हेलो डीसी फैंस, वेलकम बैक टू माय चैनल दास्तान टीवी। तो जैसा कि आप जानते हैं, कुछ वीक्स पहले जोकर मूवी के डायरेक्टर टॉड फिलिप्स ने यह अनाउंसमेंट किया था कि जोकर 2 मूवी ऑफिशियली वर्किंग में है। वॉकिन फिनिक्स जोकर के तौर पर रिटर्न होंगे। इस मूवी का जो टाइटल निकल के आया था वो ये निकल के आया था कि जोकर मैडनेस फॉर 2। अब जैसे ही ये चीज़ रिवील हुई थी, कुछ थ्योरीज निकल के आई थी इस मूवी से रिलेटेड, जिसमें से 2 थ्योरी सबसे ज़्यादा मेन थी। पहली थ्योरी ये थी कि हो सकता है इस मूवी में हमें मल्टीपल जोकर नजर आए। अब जो दूसरा वाला जोकर होगा वो एक फेक यानी कि इम्पोस्टर जोकर होगा, जो वॉकिन फिनिक्स की पहचान को लेके क्राइम करता होगा। ये चीज़ कोई नई नहीं है, क्योंकि एक ही यूनिवर्स में मल्टीपल जोकर्स की स्टोरी लाइन को ऑलरेडी कवर किया जा चुका है डीसी कॉमिक्स में, जिसपे मैंने बात की थी 3 जोकर्स की जो कॉमिक बुक है उसमें। लेकिन एक दूसरी थ्योरी ये निकल के आई थी कि हो सकता है हार्ली क्विन का कैरेक्टर नजर आए जोकर के सीक्वल में, और हार्ली क्विन अब इंट्रोड्यूस की जाएगी जोकर के यूनिवर्स में। फिर ये रिपोर्ट्स निकल के आई कि लेडी गागा जो फेमस सिंगर हैं और एक्टर हैं, उनको वार्नर ब्रदर्स ने अप्रोच किया है हार्ली क्विन का रोल प्ले करने के लिए जोकर के सीक्वल में। यानी जो दूसरी वाली जो थ्योरी थी ये ऑलमोस्ट कंफर्म होगी कि हाँ, हार्ली क्विन अब इंट्रोड्यूस हो रही है जोकर के यूनिवर्स में। क्योंकि वॉकिन फिनिक्स का जोकर एक थोड़ा सा ओल्ड वर्जन है, इसलिए हार्ली क्विन जो इंट्रोड्यूस की जा रही है वो भी थोड़ा ओल्डर वर्जन इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, इसलिए लेडी गागा को वार्नर ब्रदर्स ने अप्रोच किया। लेकिन एक ट्विस्ट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और एक तरीके से न्यूज़ पूरी तरीके से आग की तरह फैली, वो ये कि जोकर 2 दरअसल एक म्यूजिकल मूवी होने वाली है। यानी डायलॉग्स को जो पोर्ट्रे किया जाता है वो म्यूजिकल यानी सिंगिंग के थ्रू किया जाएगा, और यही शायद वजह है कि लेडी गागा को अप्रोच किया जा रहा है। अब जैसे ही ये बात निकल के आई, पूरे तरीके से एक बैकलैश फेस करना पड़ा मूवी को सोशल मीडिया पे। हालांकि मैं आपको बता चुका हूँ, मीडिया का एक ऐसा सेक्शन है जो हमेशा डीसी मूवीज को हेट करता है। यानी डीसी कोई भी मूवी बनाए वो हेट जरूर करेंगे। अब जैसे उनको ये म्यूजिकल के बारे में पता चला, उन्होंने धड़ाधड़ इस पे आर्टिकल्स लिखना शुरू किए, और यूट्यूबर्स जिनका काम ही है डीसी की हर चीज़ को हेट करना, और कीबोर्ड वॉरियर्स ये सब बोलने लगे कि हमें ऐसी जोकर मूवी नहीं चाहिए जो म्यूजिकल हो, और बॉयकॉट जोकर 2। यानी मूवी अनाउंस नहीं हुई और बॉयकॉट बॉयकॉट के हैशटैग पहले ही चलने लगे, जो हमेशा हर डीसी मूवी के साथ होता है। बहरहाल एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, डीसी के साथ खासियत क्या है। डीसी की हिस्ट्री अगर आप उठा के देखें तो आप एक बात गौर करेंगे, जितनी भी लाइव एक्शन मूवी हुई हैं डीसी की, जब भी कोई प्रोजेक्ट अनाउंस किया जाता है या किसी एक्टर को अनाउंस किया जाता है कि ये एक्टर इस डीसी कैरेक्टर को प्ले करेगा, तो हमेशा मीडिया में एक बैकलैश होता है। लेकिन बाद में जब मूवी रिलीज होती है तो लोगों को उस एक्टर का परफॉर्मेंस पसंद आता है। इसका एग्जाम्पल आप माइकल कीटन को ले सकते हैं, जिनको 1989 की बैटमैन मूवी में अनाउंस किया गया था कि माइकल कीटन बैटमैन बनेंगे। माइकल कीटन का जो पहले कैरियर था वो कॉमेडियन का था, तो उस वक्त भी मीडिया में बैकलैश हुआ था कि भैया एक कॉमेडियन इतना डार्क कैरेक्टर कैसे प्ले कर पाएगा। लेकिन हम जानते हैं बैटमैन कितनी सक्सेसफुल हुई। हेथ लेजर का आप एग्जाम्पल ले लीजिए, जब क्रिस्टोफर नॉलन ने उन्हें जोकर के तौर पे अप्रोच किया था तो मीडिया में बैकलैश हुआ था। लेकिन फिर आप जानते हैं बेस्ट जोकर का परफॉर्मेंस रहा उनका। बेन एफ्लिक को जब जैक स्नाइडर ने कास्ट किया था बैटमैन के तौर पे, तो क्रिटिक्स, ब्लॉगर्स और ये कीबोर्ड वॉरियर्स ने कहा था कि बेन एफ्लिक ने तो डेयरडेविल जैसी फ्लॉप मूवी बनाई है, वो क्या बैटमैन प्ले करेंगे। लेकिन अब आप देखिए हैशटैग चल रहे हैं कि भैया बेन एफ्लिक प्लीज़ रिटर्न हो जाइए बैटमैन के तौर पे। रॉबर्ट पैटिसन के बैटमैन का भी एग्जाम्पल ले लीजिए। ये डीसी हेटर्स, सच्चे डीसी फैंस और कीबोर्ड वॉरियर्स ने उनके अगेंस्ट भी हैशटैग फैलाए थे, लेकिन परफॉर्मेंस उनका सबको पसंद आया। तो लेडी गागा को लेके जो बैकलैश हो रहा है कि ये कहाँ हार्ली क्विन प्ले कर पाएंगी, तो मैं यही कहूँगा कि आप मूवी का इंतज़ार करिए, आप पहले ही कंक्लूजन पे या पहले ही ओपिनियन ना बनाइए। और दूसरी चीज़, बहुत से लोग मेरे कमेंट सेक्शन में आके ये कह रहे थे कि नहीं, मार्गरेट रॉबी के अलावा कोई एक्ट्रेस नहीं चाहिए हमको हार्ली क्विन के तौर पे। तो मैं उनसे यही कहूँगा कि आपको मल्टीपल जोकर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको मल्टीपल बैटमैन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मल्टीपल हार्ली क्विन से आपको क्यों प्रॉब्लम हो रही है। ये तो आपका सरासर डबल स्टैंडर्ड है। अरे मल्टीपल जोकर हैं, आप
उसको देख के खुश हैं, मल्टीपल बैटमैन को आप देख के खुश हैं, लेकिन हार्ली क्विन जब मल्टीपल आ रही है तो आप कंप्लेन कर रहे हो। ये तो सरासर डबल स्टैंडर्ड है। बहरहाल हम लोग अपने मेन पॉइंट पे आते हैं कि म्यूजिकल वाला कॉन्सेप्ट क्यों वर्क कर सकता है, यानी जोकर 2 सक्सेसफुल हो सकती है म्यूजिकल होने के बावजूद। अब देखिए गाइस, जो जोकर का कैरेक्टर है वॉकिन फिनिक्स का, आर्थर फ्लिक जिसका नाम है, ये दरअसल मेंटल डिसऑर्डर है इसको, और इसे विजुअल हेलुसिनेशन होते हैं, यानी इसे कुछ चीज़ें दिखती हैं कि ये चीज़ हो रही है लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको याद होगा जोकर मूवी में जो आर्थर की पड़ोसी होती है सोफी, तो आर्थर को ये विजुअली हेलुसिनेशन उसे होता है कि सोफी उसको जानती है और वो उससे प्यार करने लगी है, दोनों घूमते हैं, दोनों किस भी करते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है दरअसल ये एक झूठ था, ये केवल विजुअल हेलुसिनेशन हो रहा था आर्थर को। और इसे ये भी विजुअल हेलुसिनेशन होता है कि वो मरी जो कॉमेडी शो था उसमें ऑडियंस के तौर पे गया है, तो अब देख रहे हैं कि वो मेंटल डिसऑर्डर से गुजर रहा है, उसे विजुअल हेलुसिनेशन हो रहे हैं। और आपको बाथरूम वाला सीन भी याद होगा जिसमें वो अननोन म्यूजिक पे डांस करता है, यानी कोई म्यूजिक बज भी नहीं रही होती लेकिन वो ऐसे डांस करता है कि कोई म्यूजिक बज रही है। तो ये म्यूजिकल वाला जो कॉन्सेप्ट है आई थिंक उसे इस तरीके से दिखाया जाएगा कि रियल में ऐसा कुछ नहीं हो रहा होगा, लेकिन केवल आर्थर के दिमाग में ये चीज होगी कि विजुअल हेलुसिनेशन के थ्रू उसे म्यूजिक सुनाई देगी, उसे सॉन्ग्स सुनाई देंगे। तो ये चीज डेफिनेटली वर्क कर सकती है। और दूसरी चीज हार्ली क्विन की हम बात करें तो हार्ली क्विन को भी सेम प्रॉब्लम है। अगर आपको बर्ड्स ऑफ प्रे मूवी याद हो जिसमें मार्गरेट रॉबी का जो हार्ली क्विन का कैरेक्टर है वो पुलिस स्टेशन में अटैक करता है, तो आपने गौर किया होगा वहां पे गन्स लेके आता है जिसमें से फ्लावर्स और कलर्स निकल रहे होते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि वो रियल गन्स यूज कर रही थी, लेकिन उसे मेंटल डिसऑर्डर है इसलिए उसे ऐसा दिखता है कि वहां पे फ्लावर्स और कलर्स हैं। यानी हार्ली क्विन को भी सेम प्रॉब्लम है जो जोकर को प्रॉब्लम है, यानी विजुअल हेलुसिनेशन की। इसलिए शायद हार्ली क्विन को अब इंट्रोड्यूस किया जा रहा है जोकर मूवी में, और इसीलिए टाइटल ये है मैडनेस फॉर 2। और हार्ली क्विन को इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे, तो आई थिंक वही टिपिकल ये लोग स्टोरी लाइन फॉलो करेंगे। जोकर मूवी में हमने देखा था जोकर को कैप्चर कर लिया गया है, वो आर्खम असाइलम में अपना इलाज करा रहा है, और हार्ली क्विन उसी आर्खम असाइलम में साइकेट्रिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है, आप कुछ भी बोल लीजिए। इसी दौरान वो जोकर से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाएगी और उसका दिमाग भी खराब हो जाएगा, और जोकर और हार्ली क्विन एक तरीके से क्रिमिनल कपल बनाएंगे। तो आई थिंक ये चीज़ फॉलो करेगा वार्नर ब्रदर्स। और मैं फिर से यही चीज़ कहूँगा, जो सच में डीसी फैंस हैं, जेन्युइन डीसी फैंस हैं, उनसे मैं यही कहूँगा कि आप ये डीसी हेटर्स, कीबोर्ड वॉरियर्स और सच्चे डीसी फैंस के चक्कर में मत पड़िए। जब तक मूवी ना आए, उसका ट्रेलर ना आए, आप प्लीज़ कोई ओपिनियन मत बनाइए। यूट्यूबर्स बहुत से हेट फैला रहे हैं कि म्यूजिकल मूवी है, फ्लॉप होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। टॉड फिलिप्स से आप बिलीव रखिए, जोकर मूवी उन्होंने इतनी अच्छी बनाई है, तो डेफिनेटली बिना मूवी देखे आप ये ओपिनियन ना बनाइए कि मूवी खराब होगी या फ्लॉप होगी। तो मैं यही कहूँगा एंड में कि जोकर 2 अगर म्यूजिकल है उसके बावजूद वो सक्सेसफुल हो सकती है, क्योंकि डीसी के मल्टीवर्स की यही खासियत है। तो गाइस, क्या आप एग्री करते हैं मेरे पॉइंट्स से? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और डीसी अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब